हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोबिन और ब्लॉगिंग आइडल हिंदी की एक और यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट ऑडिट के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से हमारी गाड़ी को समय समय पर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारी वेबसाइट को भी बार बार ऑडिट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑडिट करने से हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या कमियाँ हैं। क्या हमारी वेबसाइट के अंदर 404 पेजेस तो नहीं बढ़ गए हैं? हमारी वेबसाइट के कौन से पेजेस हैं जो सबसे स्लो हैं? या फिर ऐसे कुछ बैकलिंक्स तो नहीं हमारी साइट पर बन गए हैं जो हमारी वेबसाइट के लिए जो आगे जाकर जो है डेंजरस हो सकते हैं। तो इन सब के लिए हमें वेबसाइट ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। और वेबसाइट ऑडिट करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और फ्री में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कौन सा है वो टूल। तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और ये है वो टूल जो आपकी वेबसाइट का फ्री में ऑडिट करके देगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये पेड टूल है, तो ये पेड टूल नहीं है और ना ही इसके लिए आपको किसी ग्रुप बाय टूल को बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट को आपको बस इसके अंदर ऐड करना रहेगा और उसके बाद ये आपको आपकी वेबसाइट का हर डेटा दे देगा। हालांकि इसमें आप किसी और वेबसाइट का जो डेटा चेक नहीं कर सकते, लेकिन आपकी वेबसाइट के लिए ये टूल जो है बेस्ट है। देखिए, मैंने इसके अंदर एक वेबसाइट को ऐड किया हुआ है जो हमारी वेबसाइट है bloggingidol.com। और इसके अंदर जो ये अभी मुझे सेटअप में जो मुझे डेटा दे रहा है वो साइट का हेल्थ है, पोजीशन की ट्रैकिंग कर रहा है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ, सोशल मीडिया ये सेटअप नहीं किए हुए हैं और ये हम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस पर एक अकाउंट बनाना है और आपको अपनी वेबसाइट का नेम इसके अंदर एंटर कर देना है। अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद आपको सिर्फ साइन अप करना है, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे सैमरश ओपन हो जाएगा और साइन अप कर लीजिएगा और अपनी वेबसाइट का जो है उसके अंदर लिंक एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर देखिए ये आपको क्या क्या चीज़ें देने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। मतलब ये बहुत ही अमेजिंग इन्होंने किया है। तो एरफ ये पहले से कर रहा था, तो सैमरश ने भी अब इसको जो है कर दिया है। पहले भी था इसके अंदर, लेकिन पहले कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कीवर्ड्स रिसर्च वगैरह देता था कुछ एक्स्ट्रा। लेकिन अब जो साइट ऑडिट वगैरह ये दे रहा है ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो देखिए, मैं जैसे यहाँ पर अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है हमारी जो वेबसाइट है उसका पूरा जो ये डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैं कुछ कीवर्ड्स को ट्रैक कर रहा हूँ, वो मैं शायद हाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पोजीशन ट्रैकिंग है। देखिए, जब भी आप वेबसाइट को रन करते हैं तो आपको ये मेज़र करना ज़रूरी रहता है कि आपके कौन से कीवर्ड जो हैं वो गूगल के पहले पेज पर हैं, कौन से दूसरे पेज पर हैं, कौन से तीसरे पेज पर हैं। जब तक आप अपने कीवर्ड को ट्रैक नहीं करेंगे तब तक आप अपनी वेबसाइट की सक्सेस को भी मेज़र नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे वो एफिलिएट हो, फिर चाहे वो आपका गूगल एडसेंस के थ्रू इनकम हो या किसी भी तरीके से हो। तो इसके अंदर आपको पोजीशन को ट्रैक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है और आपके पास दो पेजेस हैं, एक पेज हाई सीपीसी वाला है, एक पेज लो सीपीसी वाला है। तो हाई सीपीसी वाले को आप ऊपर रखना चाहेंगे ना, तो आप उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको उस पेज को जो है मेज़र करना ज़रूरी है कि उसके जो कीवर्ड हैं वो कहाँ रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे कुछ कीवर्ड जो हैं वो टॉप 3 में हैं, कुछ टॉप 10 में है, कुछ 20 में है और कुछ 100 में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको हाइड कर दूंगा। तो लेकिन एज ऑब्वियस आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन दिखा रहा है और ये विजिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है जी। अभी यहाँ पर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, साइट ऑडिट। साइट ऑडिट में ये आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं। जैसे इसके अंदर 2 एरर्स हैं, 319 जो इसके अंदर जो हैं वो वार्निंग्स हैं, ठीक है। साइट ऑडिट में बता रहा है कि ये 130 प्लस ऑन पे जो टेक्निकल एसईओ के चेक्स हैं जिनको ये चेक करने वाला है। तो पहले देखिए, मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करके एरर को देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अभी यहाँ पर देखिए जो एरर है वो क्या आ रहा है। एक तो ये आ रहा है कि 2 पेजेस हैव स्लो लोड स्पीड। तो ये 2 पेजेस की जो है ना वो स्पीड जो है वो कम है। तो मैं इन पेजेस को चेक कर सकता हूँ और फिर उसमें इमेजेस ज़्यादा हैं या उसके अंदर क्या कोई ऐसा कोड वगैरह तो नहीं लगाया हुआ है, तो उसको हटा सकते हैं हम। उसके बाद क्या है, ए फुल लिस्ट ऑफ AMP रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। ये जो है बिज़नेस सब्सक्रिप्शन प्लान में है, तो AMP रिलेटेड इश्यूज़ हम क्योंकि AMP यूज़ कर नहीं रहे हैं तो उसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हम फिर से वापस चलते हैं
और अब हम यहाँ पर जो है वार्निंग्स पे चेक देखते हैं कि वार्निंग्स क्या क्या आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जिसमें कि जावास्क्रिप्ट और CSS जो है मिनीफाइड नहीं की गई है। तो इसके लिए अभी हमने WP रॉकेट को थोड़ा टाइम बंद किया हुआ था, तो अभी हम उसको फिर से एक्टिवेट किया है। तो जब अगली बार ये ऑडिट होगा यानी कि इसके क्रॉल करेंगे तो मे बी ये जो इशू है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद ये है आउटगोइंग इंटरनल लिंक्स कंटेन नो फॉलो एट्रीब्यूट। वैसे ये होना नहीं चाहिए क्योंकि इंटरनल लिंक जो हैं वो सभी के सभी डू फॉलो होते हैं और हमारी वेबसाइट में भी ऐसा ही है। बट इसको हम चेक करेंगे कि ये इशू किस वजह से आ रहा है। फिर 63 पेजेस पे जो है लो टेक्स्ट टू HTML रेशियो है H1, इसको अभी हम नहीं देखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ 9 पेजेस डोंट हैव मेटा डिस्क्रिप्शन। तो देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या, ये वो पेजेस हैं, मान लीजिए अबाउट अस पेजेस हैं या कोई ऑथर के पेजेस हैं, तो इन पर हमने जो है ना वो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाला होगा क्योंकि हमें लग रहा था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं है। तो ये वो बता रहा है, ठीक है। 1 पेज हैव लो वर्ड काउंट, तो ये भी आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। 5 पेजेस डोंट हैव H1 हेडिंग, तो 5 पेजेस ऐसे हैं जिसके अंदर H1 हेडिंग भी जो क्या है मिसिंग है। तो ये साइट ऑडिट इसने पूरा बता दिया। लेकिन सिर्फ साइट ऑडिट ही नहीं, इसके अंदर मतलब इतना कुछ आपको मिलेगा कि आपको हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए किसी भी टूल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या क्या है, पहले हम इसके अंदर साइट ऑडिट पे आ जाते हैं, ठीक है। साइट ऑडिट में उसके बाद देखिए ऑन पेज SEO चेक करिए, मैंने अभी सेटअप नहीं किया है, इसके अंदर बस आपको थोड़ी परमिशंस वगैरह देनी पड़ेंगी। लिंक बिल्डिंग टूल, इसको मैंने अभी सेटअप नहीं किया है, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये आपको बता देगा। उसके बाद ये देखिए बैकलिंक ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलिंक ऑडिट का मतलब है कि आपको ऐसे पेजेस को फाइंड आउट करना अपनी वेबसाइट पे जो स्पैमी, मतलब जहाँ से लिंक आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पर स्पैमी लिंक आ रहे हैं तो हो सकता है वो आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुँचाएँ, ठीक है। तो उन लिंक्स को आप क्या कर सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा स्पैमी है तो उनको डिसअलाउ कर सकते हैं। जैसे ये बता रहा है कि 4 ऐसे लिंक्स हैं जो मतलब कि टॉक्सिक हैं, तो ये टोटल का 1% है। तो यहाँ पर उसने मोस्ट टॉक्सिक जो बैकलिंक्स हैं उनकी लिस्ट भी दे दी है। अभी आपको क्या करना है, आपको इन लिंक्स को सेलेक्ट करना है और फिर इसको डिसअलाउ फाइल के अंदर गूगल सर्च कंसोल में आप इसको डाल सकते हैं। जैसे कि ये लिंक्स हमने बनाए नहीं है कभी भी, तो ये कुछ ना कुछ लिंक्स तो वेबसाइट के लिए ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं और कुछ नेगेटिव SEO भी होता है। तो ये जो है वो आपकी वेबसाइट पर स्पैमी बैकलिंक्स हैं, इनको आप हटा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ही आपको यही बता रहा है कितनी रेफरिंग है और कितनी जो है वो बैकलिंक्स हैं। लेकिन ये जो टॉक्सिक वाला जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपको निकाल कर दे रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पर आपकी वेबसाइट के जो लिंक्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन ये पूरे लिंक्स आपको नहीं देगा। तो उसके लिए मतलब इसका जो है आपको ट्रायल वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन ये इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से जो लिंक्स हैं वो मेन लिंक्स हैं, आप इसके थ्रू इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए जो इसका सबसे मेन फीचर है ना, वो जो है इसका साइट ऑडिट, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट पर जो है ईमेल्स मिलते रहेंगे और आपका जो है कीवर्ड की जो ट्रैकिंग है, और उसके अलावा ये जो बैकलिंक में ये जो टॉक्सिक बैकलिंक आपको निकाल कर दे रहा है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो इसको सबसे मतलब पावरफुल आपके लिए बनाती हैं। तो लेकिन इसमें कुछ एक लिमिट है कि आप 10 रिक्वेस्ट ही एक दिन में कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक लिमिट का एरर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी रिक्वेस्ट कर दी हैं आपको दिखाने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इनका ईमेल आपको आ जाएगा अगर आपका किसी कीवर्ड का जो है पोजीशन अप या डाउन हुआ है या कुछ और आपकी साइट में कुछ इशू आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इनका जो एक ईमेल आया हुआ है, इसके अंदर ये आपको बता रहा है कि एवरेज पोजीशन क्या है और आप अपना जो है पूरा उसको जाकर चेक कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ चेंज नहीं आया है और पहला अपडेट है, लेकिन अगर कुछ भी कीवर्ड ऊपर या नीचे जाता है तो ये मुझे उसका जो है ईमेल सेंड कर देगा। इसी तरह से अगर कोई स्पैमी बैकलिंक्स भी आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो उनका भी ये आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस इसके ऊपर साइन अप करना है और फिर आपके पास ईमेल्स आते रहेंगे। तो इसके ईमेल के बेसिस पे भी आप अपनी वेबसाइट को कंटिन्यूसली जो है उसको अपडेट कर सकते हैं, उसकी सर्विसिंग कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ।